देखेंगे। किसके हाथ में देश की नैया, किसके हाथ में देश की नैया, समझे मैडम दीदी भैया, समझे मैडम दीदी भैया, किसके हाथ में देश की नैया, किसके हाथ में देश की नैया, समझे मैडम दीदी भैया, समझे मैडम दीदी भैया, अपने हाथ में देश की नैया, अपने हाथ में देश की नैया, अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। हम यहाँ आपको कोई नाच या तमाशा दिखाने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अपने नाटक के माध्यम से अपनी जनता को यानी आप सबको वोट के अधिकार के बारे में बताने और उसकी महत्ता को समझाने आए हैं। नाटक समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। हम आज आपको एक जानकारी देने आए हैं। आइए चलते हैं काम परिवार की ओर, जहाँ पर घर की गृहिणी अपने अधिकारों और कर्तव्यों से बेखबर है। अरे कहाँ चली गई? रोज तुम्हें पता नहीं कहाँ चली जाती हो। रोज सुबह बाजार जाकर बैठ जाती हूँ। कुछ काम बोला तो तुम्हें याद रहता है नहीं। अरे कहाँ देखनी पड़ती है, तब से तो यही खड़ा हूँ मैं। कहाँ चिपचिपाकर बैठी रहती हो। कुछ काम कहाँ था याद है या नहीं? अरे धीरज रख, धीरज ब्रेक मार, चलती रहती है। सुबह से तेरी कटर कटर सुन के परेशान हो चुका हूँ मैं। कटे कटे क्यों ना करूँ? घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कुछ काम बोला तो तुम्हें आटा लाने को बोला था, लाई हो। अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी हाटे पर अटकी हो। तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, अपना काम अपने रिश्तेदार। कुछ पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है? हाँ हाँ, सिर्फ आप ही बचे हो पूरे देश दुनिया के बारे में सोचने के लिए। जब हमारे बारे में कोई कुछ सोचता तो हम क्यों सोचे किसी के बारे में? अरे चुप कर, जब तू ही दूसरों के बारे में नहीं सोचेगी, इस देश के बारे में नहीं सोचेगी, तो देश क्यों सोचेगा तेरे बारे में? अब तो सोने तक का भी टाइम नहीं है, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं। हम तो नहीं देंगे वोट। हम तो कामकाजी लोग हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हे भगवान, लोकतंत्र का अधिकार, वोट का अधिकार, कीमत पता है तुम्हें इन सबकी? वोट को अगर हम बिना लालच से करेंगे तभी तो इस वोट की कीमत का पता चलेगा। हाँ सही कह रही हूँ, आज भी हम वोट देने जाएंगे। आज हम प्रण लेते हैं कि मतदाता बनना बनेंगे और मतदान करेंगे। अब चलते हैं ऑफिस की ओर, जहाँ पर कर्मचारी और बॉस अपने कर्तव्यों को तो जानते हैं लेकिन उन्हें निभाना नहीं चाहते। कैसे उनका कर्मचारी अपने अधिकार निभाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। रानी रानी मैं चाहती हूँ कि कल तक ये फाइल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कल नहीं आ रही हूँ। अगर कल तक ये फाइल कंप्लीट नहीं हुई तो मेरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैम, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों तुम कल क्यों नहीं आ रही हो? कल मैं वोट देने जाऊंगी। तुम इन फालतू के कामों में ध्यान मत दो। एक वोट देने से कोई सरकार बन जाती। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं कल वोट देने जरूर जाऊंगी। भारतीय नागरिक तो मैं भी हूँ। वोटर ID कार्ड तो मेरे पास भी है, लेकिन इसका मुझे कोई फायदा भी नहीं है। मैम केवल मतदान करना जरूरी नहीं है, मतदान करना भी जरूरी है। जब सरकार ही सोचती है हमारे बारे में तो हम क्यों सोचे सरकार के बारे में? सरकार फायदे या नुकसान से नहीं चलती है। हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करके एक अच्छी सरकार बनाएं। सरकार देश को नहीं चलाती, देश को तो हमारे जैसे बिजनेसमैन चलाते हैं। नहीं मैम, सर तुम ठीक कह रही हो, मैं भी वोट देने जाऊंगी। और चलते हैं अपनी युवा पीढ़ी की ओर, उनका क्या मानना है मतदान को लेकर। देश बचाने के लिए, देश बनाने के लिए, इंडिया